हेलो एवरीवन, अनके पांचाल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सुबह हम बात करने वाले क्लास 8 के हिस्ट्री के टॉपिक के बारे में और ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 जो है हाउ, व्हेन और वेयर। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है हिस्ट्री का। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स, यानी कि जेम्स मिल के द्वारा जो भारतीय इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटा गया था उसमें क्या क्या समस्याएं थी, इसके बारे में हमें डिस्कशन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, यानी कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। दिस पीरियडाइजेशन हैज इट्स ओन प्रॉब्लम, और इस कालखंड की अपनी खुद की एक समस्या थी। इट इज डिफिकल्ट टू रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम बिकॉज ए वैरायटी ऑफ फेथ एग्जिस्टेड साइमल्टेनियसली इन दीज पीरियड्स। सबसे पहली बात तो ये देखिए, किसी भी इतिहास के किसी भी काल को, किसी भी पीरियड को हिंदू और मुस्लिम कहना उचित नहीं है, क्योंकि एक समय में ही लगातार एक समय में विभिन्न हिस्सों में बहुत सारे अलग अलग धर्म रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो इसलिए हम स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकते कि हिंदू और मुस्लिम ही है। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। इट इज ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड टू कैरेक्टराइज एन एज थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम, और किसी कालखंड को, किसी समय को केवल राजा के धर्म के हिसाब से भी वर्गीकृत कर देना भी उचित नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात ये, व्हाट इट सजेस्ट इज दैट द लाइव्स ऑफ अदर प्रैक्टिसेस ऑफ अदर डोंट इवन रियली मैटर्स। और अगर ऐसा किया जाता है तो इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि जो दूसरे जो व्यक्ति रह रहे हैं और उनकी लाइफ मैटर ही नहीं करती, यानी कि जो मेन कैटेगराइजेशन कर दिया हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, केवल वो ही मैटर करेंगे और किसी की लाइफ और मैटर नहीं करता है। It is worth mentioning that even ruler in ancient India did not all share the same fate। और सबसे बड़ी बात यह कि जो रूलर थे, जो कि प्राचीन भारत के जो राजा थे, उनका भी एक ही धर्म नहीं था, वो भी अलग अलग धर्म के होते थे। और अब बात करते हैं क्या क्या इसमें समस्याएं थी, क्या क्या भेदभाव इसमें किए गए थे जेम्स मिल के द्वारा कैटेगराइजेशन करते समय अलग अलग पीरियड्स का। दिस डिवीजन वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिज्म, यानी कि ये जो कालखंड किया गया था, ये जो डिवीजन की गई थी, ये सबसे पहले तो सांप्रदायिकता भड़काने के हिसाब से की गई थी, सांप्रदायिकता के हिसाब से डिवीजन किया गया था। दिस पीरियड डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द कॉलोनियल आइडियोलॉजी, और उपनिवेशिक विचारधारा के हिसाब से ये पीरियड का डिवाइड किया गया था। द पर्पज ऑफ दिस टाइम पीरियड डिवीजन वाज टू डिवाइड इंडियंस बाय गिविंग देम डिफरेंट आइडेंटिटी। और इसका जो मेन उद्देश्य जो था इस टाइम डिवीजन का, इस पीरियडाइजेशन का जो मेन उद्देश्य था, वो भारतीय लोगों में फूट डालना था, ताकि उनको अलग अलग आइडेंटिटी दे दी जाए और उनके अंदर फूट पड़ी रहे। तो ये जेम्स मिल के मुख्य उद्देश्य थे, जो हिस्ट्री के उसने 3 कालखंड किए हैं उसको करने के। तो एक बार फटाफट समरी देख लेते हैं क्या कुछ था। तो ये तो आपका क्वेश्चन था कि जेम्स मिल के द्वारा जो भारतीय इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटा गया उसमें क्या क्या समस्याएं थी। तो सबसे पहली बात तो है कि जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, और इसकी अपनी खुद एक समस्याएं थी। सबसे पहली समस्या तो ये थी कि किसी पीरियड को हिंदू और मुस्लिम और ब्रिटिश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक ही समय में अलग अलग फेथ के लोग रहते हैं, अलग अलग ईश्वर को मानने वाले लोग रहते हैं। तो एक ऐसा नहीं बोला जा सकता कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश ही केवल रहते हैं। इट इज ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड टू कैरेक्टराइज एन द एज ऑफ थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर ऑफ द टाइम। और ये भी उचित नहीं है कि किसी समय को हम उस समय जो राजा राज कर रहा है उसके राजा के धर्म के अनुसार हम डिवाइड कर दे, ये भी उचित नहीं है। फिर अगर हम ऐसा करते हैं, अगर ऐसा किया जाता है तो क्या है, जो दूसरे लोग हैं उनके रहना ना रहना कोई मैटर नहीं करता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो पीरियडाइजेशन था, ये जो कालखंड किया गया था उचित नहीं था। और इट इज वर्थ मेंशनिंग, और ये मेंशन करना भी काफी उचित है, दैट इवन रूलर इन एशियंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ। और जो शासक होते थे, जो राजा होते थे जो प्राचीन भारत में, उनके धर्म भी एक जैसे नहीं होते थे, एक समय में अलग अलग धर्मों के राजा राज करते थे। अब बात करते हैं मेन मुख्य समस्याएं क्या थी इसकी। देखिए, सबसे पहले तो जो डिवीजन था ये कम्युनलिज्म के ऊपर था, यानी कि सांप्रदायिकता से रिलेटेड था। ये अलग अलग धर्मों में उसने बांट दिया, तो लोगों के बीच में वैसे ही फूट पड़ गई।
दिस पीरियड डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द कॉलोनियल आइडियोलॉजी, औपनिवेशिक विचारधारा के ऊपर आधारित था। द पर्पज ऑफ दिस टाइम डिवीजन वाज टू डिवाइड इंडियंस बाय गिविंग देम डिफरेंट आइडेंटिटी। और इस टाइम डिवीजन का, इस पीरियडाइजेशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, भारतीयों के अंदर फूट डालने का, क्योंकि उन्हें अलग अलग आइडेंटिटी दी जाए, कोई बना दिया हिंदू, कोई बना दिया मुस्लिम, कोई बना दिया ब्रिटिश, इस तरीके से कोई क्रिश्चियन बना दिया, और इस तरीके से भारतीयों के अंदर फूट पड़ी रहे। तो ये उसका मेन उद्देश्य था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 एसएसटी क्लास 8 का, एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 हिस्ट्री का। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।